बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, आपको जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन आया था, उसकी वजह से हमारे घर की जो लाइट है वो तकरीबन 2-2.5 दिन जो है ऑलमोस्ट 3 दिन ही जो लाइट नहीं थी। तो हमने जो है वो सहरियाँ जो हैं वो छोटी वाली टार्च जला के, कैंडल्स जला के, तो कैंडल लाइट हमारी सहरी हुई थी। तो ये कुछ मैंने थोड़ा बहुत बस रिकॉर्ड किया था क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं थी और मोबाइल भी चार्ज नहीं हो सकता था। तो 2 दिन हमारे इसी तरह से गुजरे हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने अंधेरे में ही सहरी की है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट बारिश होती रही है और ये आप देख सकते हैं कि कैसा मौसम था। काफ़ी जगह पे फ्लड आए हैं, लेकिन हमारी तरफ अल्लाह का शुक्र है कि फ्लड नहीं आया था, लेकिन बारिश पूरा वीक हुई है। और एक दिन तो फिर हमारे जो मोबाइल वगैरह हैं, डिवाइसेस हैं, वो उनका चार्ज भी ख़त्म हो गया था। फिर हम नेक्स्ट जो हमारे सबब है, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड रहती है नॉर्थ लेक, तो हम उसकी तरफ चले गए थे क्योंकि उसके घर में लाइट थी। तो फिर हमने उसके घर जाके अपने सारे मोबाइल वगैरह चार्ज किए, बच्चों ने अपने आईपैड, सारी डिवाइसेस हमने चार्ज की। और उस दिन उसी के घर में हमने इफ्तारी की थी। उसने बोला कि चलो यहीं पे इफ्तारी कर लेना क्योंकि तुम लोगों के घर में तो लाइट नहीं है, तो अंधेरे में जाके क्या करोगे। तो उस दिन फिर हमने उसी के घर में इफ्तारी की थी। इफ्तारी करने के बाद फिर हम घर आ गए थे। घर आके बस वही नमाज वगैरह पढ़ी और सो गए थे क्योंकि लाइट नहीं थी हमारे घर में भी। और ये नेक्स्ट डे भी यही हुआ था कि लाइट नहीं थी। और शुक्र है कि मेरे जो चूल्हे हैं वो गैस के हैं, तो इतना मसला नहीं हुआ खाना शाना बनाने में। और अगले दिन भी जो हमारी जो सहरी है वो ऐसे ही कैंडल लाइट सहरी हुई है और कैंडल जला के ही मैंने कुरान पढ़ा सुबह में। मैंने कहा वरना फिर मेरा पारा रह जाएगा, तो इससे बेहतर है मैं कैंडल जला के पढ़ लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा लोगों की, हमारी तो फिर भी चलो इतने दिन नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोगों की पूरा पूरा हफ्ता लाइट गायब रही है क्योंकि साइक्लोन की वजह से जो है वो तारे वगैरह सारी टूट गई थी, काफ़ी तूफान आया। और ये जी अगले दिन जो है फिर मैंने कहा समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो कीमे वाले नान बना लेती हूँ, लेकिन वही कि मैं कहा कि तवे पे बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो कीमा लिया है, जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया कूट के डाल दिया, कुटी हुई मिर्च, साबुत जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा जो है वो सीख कबाब मसाला इसमें डाला है। ठीक है, कुटी हुई मिर्च डाली है, थोड़े से खड़े मसाले डालो तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये देख लें आज जो मौसम है वो भी इसी तरह का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ ओवन में मैं बनाती हूँ नान और कुछ तवे पे भी बना के आपको दिखा देती हूँ। मैं हमेशा जो नान है वो कच्चे कीमे के बनाती हूँ। डो की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत दफ़ा मैंने अपलोड की हुई है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। इसी से मैं नान बनाती हूँ, पिज़्ज़ा भी इसी से बनाती हूँ, चिकन ब्रेड भी इसी से बनाती हूँ। बहुत आसान डो है, मल्टीपर्पज़ है, तो आप सारा कुछ इसे बना सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके ये वाली रेसिपी डो की जो है वो आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी दफ़ा अपलोड की है। तो यहाँ पे बस आपने आटा लेना है, उसकी गोल सी रोटी बना के, तो काफ़ी सारा कीमा उसमें भर के पेड़ा बना देना गोल, और यहाँ पे बस उसको बेल लेना है। और उसके बाद ये मैंने उंगलियों से हल्का सा वो डिज़ाइनिंग कर दी थी। और फिर मैंने 2 जो हैं वो कीमे, 2 नान जो हैं वो मैंने ओवन में डाल दिए थे क्योंकि लाइट आ गई थी। मैंने कहा चलो अच्छा हो गया, जल्दी हो जाएगा। और फिर मैंने एक जो है वो तवे पे भी बनाया था ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि तवे पे आपने किस तरह से बनाना है। ओवन में बनाने के लिए आपने प्री हीट कर लेना है फुल पे, और बस नान बना के आपने पैन में डालना है, जो बेकिंग ट्रे होती है, और उसके ऊपर हल्का सा बटर लगाना है। और बटर लगाने के बाद आपने फुल पे ही उसको बेक कर लें। ये देखें जिस तरह से मैं बटर लगा रही हूँ, आप चाहें तो एग भी लगा सकते हैं, कुछ लोग एग भी लगाते हैं और ऊपर आप तिल शिल लगा दें, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने खाली बटर लगाया और फिर ओवन में डाल दिया। और ये वाला मैं आपको बता रही हूँ कि तवे पे आपने लो हीट में अपने रख देना है तवा, और लो हीट पे ही वो गर्म हो जाएगा, और बस हल्की आंच पे आपने नान जो है वो तवे पे पकने के लिए रख देना। तेज़ आंच पे रखेंगे कीमा कच्चा रह जाएगा और नान आपका जो है वो जल जाएगा।
क्योंकि नान बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, तो बड़ी एहतियात से तवे पे बनाना पड़ता है। ये एक साइड से थोड़ा सा हो गया था, तो मैंने फिर घी जो है वो बटर एक्चुअली मेल्ट किया हुआ था वो मैंने लगा के तो उसकी साइड पलट दी। और ये देखें जो ओवन में था वो भी रेडी हो गया, उसको ओवन से निकाल के बटर लगाया और फिर उसको मैंने चंगेर में रख दिया, जो चाबी होती है, ठीक है, हम तो चाबी चंगेर ही बोलते हैं इसको, जिसमें आप रोटी रखते हो। और उसके बाद ये मैंने कहा थोड़े से कीमे वाले पीढ़े बना लूँ, तो पीढ़े बनाने के लिए इस तरह से मैंने एक रोटी बेली है, गोल नहीं, उसको थोड़ा सा लंबा बेला है, और उसके ऊपर मैंने पतली सी लेयर जो है वो अपने कच्चा कीमा का जो मसाला है उसकी मैंने लगाई और ऊपर थोड़ी सी चीज़ लगा दी। और बस इसको भी आपने बेकिंग ट्रे में रख के तो ओवन में जो है इस तरह से बेक कर लेना है। तो ये भी बहुत मज़े का लगता है। आप चिकन का भी इसी तरह से पीढ़े बना सकते हो, लेकिन चिकन ऑब्वियसली आपने कच्चा नहीं लेना, चिकन पका हुआ लेना है। और उसके बाद इस तरह से लेयर लगा के तो ऊपर चीज़ डाल के, ये देखें जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से मैंने किया था, और पतली से आपने कीमे की जो है वो एक लेयर लगानी है। तो बहुत मज़े के बनते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है कच्चे कीमे के नान, क्योंकि उसमें जब कीमा नान के अंदर पकता है ना तो उसका जो टेस्ट है इनहेंस होता है, वो बहुत मज़े का लगता है। पके हुए कीमे के भी बना सकते हो, लेकिन मुझे इतने मज़े के नहीं लगते, तो मैं मोस्टली कच्चे कीमे के ही बनाती हूँ। तो ये देखेंगे हमारे जो हैं वो कीमा और चीज़ के पीढ़े रेडी हो गए थे, और इस तरह से आप इनको काट लें और डिश आउट कर दें, और नान भी रेडी हो गए थे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद